জায়গাতে তুই কি চন্দন ধর এখানে বসে করি মহিলা মানে আছে নেতে নিবে খাবার নেবে আচ্ছা आइए जम कुबेर पार जहाँ पे कभी कोई कह सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा राम मिलाए पद दीना सब सुख लमे तुम्हारी सरेना तुम रक्षते का मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों जुगे परताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुरी जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सरे सुख करे संग सुख हुई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए से साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महल पवन तनय संकटी हरणे देवता सहित हृदय बसो सुरभू लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो अयोध्या धाम की जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलो व्यास महाराज की जय बोलो स्थान देवता की जय बोलो चंद्रहासिनी मैया की जय। रामायणी ललते
सदा वसुन्धं हृदयां मे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती जल से दिलीकरण, आरती को जल से शीतल करके भक्त अपना उचित स्थान ग्रहण करें। भक्त अपना उचित स्थान ग्रहण करें। आज कथा का द्वितीय दिवस है। आज द्वितीय दिवस में मैया सती के प्रसंग, साथ में शिव विवाह। यजमान जी के माता पिताजी आप दोनों जनमंच पधारे। पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके करतल धन से आप लोग स्वागत करें। साथ में ही यजमान जी हमारे श्रद्धेय अमर सिंह चौधरी, श्रीमती विनीता चौधरी आप मंच पधारे। पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आकर के द्वितीय दिवस में आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे जितने ही यजमान परिवार हैं, आप चंद्रशेखर चौधरी आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में ही चरण मोती चौधरी जी की गरिमामय उपस्थिति हुई है, आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। सज्जन श्री जितेंद्र नीलावती चौधरी आप भी मंच पधारे। लिमगांव से मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। खीर सागर वेदमोती चौधरी आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। चंद्रशेखर चौधरी महेश पटेल बोंदा से, महेश पटेल बोंदा से आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। इनकी ओर से 500 रुपए की पौन धराशि मंच तक पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें महेश पटेल बोंदा से। अच्छे सरपंच अनीता आप भी पधारे। दोनों जन मंच से आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। सरपंच अच्छे अनीता आप भी दोनों जन मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज कथा के इस द्वितीय दिवस में उदय चंद्र दामोदर से गरिमामय उपस्थिति हुई, आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बरपेलाडी से जीवन पटेल फरवरी के महीने में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय नानू भैया जी के घर पर आप सपत्नी सहित मंच पधारे। चिंतामणि, चंद्रमणि, विमला, गोरिहारी आप भी मंच पधारे। हमारी उपस्थिति हुई, आप भी पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। अमृत नायक जी परस्कोल की पौन पवित्र धरती से गरिमामय उपस्थिति हुई है, आप भी मंच पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उत्तम नायक जी परस्कोल से मंच पधारे। रामकृष्ण भैया परस्कोल से सपत्नी सहित पधारे हुए हैं, जिनकी लिमगांव में सपत्नी सहित मैया भी मंच पधारे। आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय चंद्रभान पटेल सलडीही से आप भी मंच पे आकर के पूज्य देवी जी से हुई, आप भी पधारे। सौकीलाल पटेल जी गोरिहारी से आप भी पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बरपेलाडी से जीवन जी की गरिमामय उपस्थिति हुई है, आप भी पधारे। आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जीवन जी बरपेलाडी से। साथ में हमारे बीच में दामोदर की पौन पवित्र धरती से आदि गुरु जी आए हुए हैं, आप भी पधारे मंच पर। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदि गुरु जी शाहदेव वैष्णव जी, हाँ शाहदेव वैष्णव जी गुरु जी आए। एक बार इनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। महाराज जी से निवेदन है, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें।
साधु वैष्णव जी मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में ही पूज्य देवी जी की लुकापारा से झंडूलाल चौधरी जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आप भी मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। बहन किरण पटेल दमोदरा से साथ आइए भगवान की पवन मंगल में कथा की ओर चलते हैं, कथा के क्रम से जुड़ते हैं। आइए बहन किरण पटेल जी के द्वारा पूज्य देवी जी की बहुत सुंदर सी छवि अपने हाथों से बना करके सब प्रेम भेंट कर रही है। आइए भगवान की द्वितीय दिवस की पावन कथा के क्रम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रचरणं शिरसा नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहूं कथा कर गान की जय। बोले राधा मोहन सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। नमन करते हुए आदरणीय श्रीमान यजमान परिवार,
आयोजक बंधु, कार्यकर्ता बंधु, पवित्र कथा पंडाल उपस्थित विराजमान, भगवत ऋषिक राम कथा के प्रेमी, भक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्ति, आप सभी प्रेमी स्वजन रसिक जन के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण निवेदन करते हुए सिया राम में सब जग जाना करो प्रणाम जोर जुग पाना। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सप्तदिवसीय पावन श्री राम कथा में अवगाहन करने हेतु आज हम आप राम कथा वृंदावनी में गोते लगाने के लिए द्वितीय दिवस के पावन मेला में उपस्थित है। सर्वप्रथम आदरणीय चौधरी परवान जी के पावन सौजन्य में ये कथा हो रही है। अमर सिंह नाम ही अमर है, बहुत सुंदर। भैया जी के पावन सौजन्य में राम जी की पावन कथा के बड़े धारा प्रवाहित हो रही है। सर्वप्रथम तो व्यासपीठ से विवादन, धन्यवाद साक्षात भैया जी। और पवित्र कथा पंडाल में पधारे हुए दूर दराज से आए हैं श्रोतावृंद। अभी टेला से हमारे भैया जी आदरणीय भोजराज पटेल जी, आपका व्यासपीठ से अभिवादन। और जो दूर दराज से पधारे हैं, या ये कहूं जिनको मैं जानती हूं वस्तु जो मुझे जानते हैं, उन सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन के रखती हूँ। भगवान दुनिया को बनाते हैं, लेकिन दुनिया में भी भगवान के ऐसे भक्त हैं जो दुनिया बना देते हैं। एक बार व्यासपीठ से निवेदन करूंगी, उसके लिए जोरदार ताली की सेवा देकर उसको आशीर्वाद प्रदान करिए कि हमारी बिटिया खूब आगे जाए, ऐसे ही दिन दुना खूब तरक्की करे, राघव जी की खूब कृपा उसके ऊपर बरसती रहे। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जी महाराज बहुत वैदिक मंत्रों में कहा जाए तो 12 मंत्र, और हमारे व्यवहारिक जीवन से कहा जाए तो महामंत्र। आइए महामंत्र का जाप करते हुए, गान करते हुए। मैं हमेशा कहती हूँ भागवत कथा पान की जाती है, सुनी जाती है, लेकिन राम कथा गाई जाती है। तो हम अकेले मैं नहीं, हम सब मिल करके राम जी की कथा को बड़ी मस्ती से गाएंगे, बड़े बड़े साथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी बोले महामंत्र 12 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे सभी गाए कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 राम भाव से ताली की सेवा देते हरि हो जय हो। बड़े हरि सभी बोले भाव से हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कहिए भाव से हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए हरे राम जय हो हरे कृष्ण 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 आज तक तो बहुत सालों से हमें सुनते आ रहे हैं 4-5 वर्ष हो गए सबका अभ्यास हो गया है कीर्तन करने का जरा उच्च स्वर से गाइए हरे राम राम हरे कृष्ण भैया लोग की आवाज कम आ रही है आपकी संख्या ज्यादा उच्च स्वर में बोले शर्माइए झगड़ा करने में शर्म नहीं आती तो कीर्तन में काहे शर्म आवे हाँ हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण बोले भक्तवत्सल भगवान की उठा लो लंबे लंबे हाथ और कह दो हरे राम 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 हरे हरे
मधुर वचन बोल्यो तब कौआ मधुर बोल रहा है। क्यों? जिस दरबार में हम आप बैठे यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ। जब राधिका किशोरी भगवान की कथा गा सकती है तो इस दरबार में सब कुछ संभव है, सब कुछ जो हो जाए। कब समझ में आएगा? जब मन में विश्वास होगा। जिन राम जी के नाम का आश्रय लेकर के समुद्र में पत्थर तैर सकता है, क्या उन ठाकुर के दरबार में कुछ भी होना संभव है? नहीं। मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको। देव, मेरे मन में एक संशय है। क्या? बोले गुरुदेव, भगवान के मंदिर में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक पुजारी, दूसरा भिखारी। एक पुजारी, दूसरा भिखारी, दोनों ही भगवान के मंदिर में रहते हैं। लेकिन पुजारी जी का जीवन देखो और भिखारी का जीवन देखो, दोनों में अंतर क्यों है? तो अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो पुजारी जी भगवान के सम्मुख रहते हैं और भिखारी भगवान की तरफ पीठ करके बैठता है। लेकिन जब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी दोनों में अंतर क्यों है, तो गुरुजी ने कहा जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। क्या दिया? सुई दिया। सुई जैसे कपड़ा सिलते मैया लोग, सुई दिया। सुई में जो छोटा सा छिद्र रहता है जिसमें धागा जाता है। गुरुजी ने कहा कि जाकर के पुजारी और भिखारी से प्रश्न करना कि इस सुई के छोटे से छिद्र से मैंने हाथी घोड़े को निकलते हुए देखा। तो पहली बात तो शिष्य ही आश्चर्यचकित, कैसे संभव है? लेकिन जाओ जाकर पूछना। तो सबसे पहले वह व्यक्ति भिखारी के पास गए और कहा, भैया राम राम। राम राम। बोले आज मैंने बहुत अद्भुत दृश्य देखा। क्या? बोले सुई के छिद्र से मैंने हाथी घोड़े को निकलते हुए देखा। भिखारी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया। असंभव, सुई के छिद्र से हाथी घोड़े को निकलते, असंभव। चुपचाप गया पुजारी जी के पास, प्रणाम किया और यही कहा कि महाराज आज मैंने सुई के छिद्र से हाथी घोड़े को निकलते हुए देखा। तो पंडित जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा भगवान की इस बनाई दुनिया में सब कुछ संभव है। जिस राम जी के नाम का आश्रय लेकर के जल में पत्थर तैर सकता है, उस भगवान के नाम का आश्रय लेकर के छोटे से छिद्र से हाथी घोड़े भी निकल सकते हैं। अब वो पहुंचा शिष्य गुरु जी के पास। का गुरुदेव, भिखारी का ये जवाब कि असंभव है और पुजारी जी ने कहा सब कुछ संभव है। गुरुजी ने कहा, बेटा समझ में आया दोनों में अंतर क्या? नहीं समझ में आया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा पुजारी और भिखारी दोनों ही मंदिर में रहते हैं, लेकिन पुजारी को भगवान के नाम पर विश्वास है इसलिए जिंदगी चकाचक है, और भिखारी मंदिर में तो रहता है लेकिन उसको विश्वास नहीं है, इसलिए संपूर्ण जीवन उसका भिक्षा मांगने में बीत जा रहा है। प्यारे, बड़ी सुंदर पंक्ति पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राम से मत मांगिए, राम से मांगेंगे 2-4 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो भैया राम को मांगिए। राम से मांगेंगे तो कुछ दिन बाद इम्पटी मेमोरी रोड बताने लगेगी। तो राम को मांगिए। अरे राम को मांग ले
जिंदगी का सहारा मिलेगा। क्यों? एक बार इनका दामन पकड़ के तो देखो, इनका दामन पकड़ के तो देखो। फिर चारों तरफ खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। हरे राम को जिंदगी का सहारा मिलेगा। इसलिए हमारी महिमा तब तक है जब तक राम जी का नाम जुड़ा है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। अभी एक कथा काशी से निकल करके तुरंत राजा प्रयाग पहुंचती है। आइए प्रेम के साथ दर्शन करें। बाबा कहते हैं सब मुनि श्रवण सिधाए, संतों की स्वभाव जाग बलि मुनि परम विवेकी, प्रश्न क्या था? ये राम कौन है? और जरा गंभीरता से विचार करो। पहली पंक्ति में बाबा ने लिखा भरद्वाज जी के बारे में, तिन्हि राम पदयति अनुराग। जिन राम जी के चरणों में भरद्वाज जी का अति अनुराग है, उन्हीं राम जी को नहीं जानते, ऐसा संभव है? जिससे हम प्रेम करते हैं संसार में, प्रेम छोड़ो जिससे हमारी लोग ऐसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो पूरा बायोडाटा निकाला जाता है। कब पैदा भया, कौन सा दिन था, कौन सा समय था, क्या नाम है, राशि का नाम क्या है, क्या करता, माई बाप का क्या नाम है आदि पूरी जन्म कुंडली निकाल करके रखी जाती, तब विवाह पक्का होता है, तब संबंध बनता है। संसार से संबंध जोड़ती तो इतनी जानकारी लेते। भरद्वाज जी का प्रेम राम जी के चरणों में बहुत है, लेकिन उन्हीं राम जी के बारे में कहते हैं, ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछ, ये राम कौन है? और दूसरी पंक्ति में भरद्वाज जी ने क्या सुंदर बात कही, कहिया बुझाई
कृपा बुझाना शब्द समझ रहे हैं, भोजपुरी शब्द है। बुझाना मतलब समझाना। एक गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते तो बताना लिख सकते थे, कहिए लिख सकते थे। ना 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 ना, क्या लिखा? बताना नहीं लिखा, बुझाना लिखा। बताने में, सुनाने में और समझाने में बड़ा अंतर है। हम आपको सुना रहे हैं, 3 घंटे का किरदार है, सुनाकर कमरे में चले जाएंगे, सोएंगे। हाँ? ये सुनाना हुआ। बताना शॉर्टकट, ये बस हो गया। लेकिन समझाना, समझाना तो महाराज ऐसा भया कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक समझाते रहिए। और भरद्वाज जी ने भी मन में ठान कर रखा है, हम इतनी जल्दी समझने वाले नहीं हैं। क्यों? हम समझेंगे नहीं तो ये समझाते रहेंगे, और इनके समझाने में, हमको समझने में काफी समय बीतेगा। और इस काफी समय के बीच में राम जी की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता रहेगा। इतने चतुर है वो भरद्वाज जी। इसलिए बताना नहीं लिखा, सुनाना नहीं लिखा। कहिए बुझाए कृपा, कृपा करके समझाइए। सनक सती जग जननी भवानी, पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। सनक सती राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मुनि संग वीरा मांगत चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बार भगवान शिव त्रेता युग में त्रोता बनकर के मृतलोक में आए। नासिक के पास अगस्त ऋषि की कुटिया पधारे। क्या सुंदर संकेत है। शिव जी कौन है? अगस्त ऋषि कौन है? भगवान शिव कृपा सिंधु शिव परमाया गाधा। भगवान शिव सिंधु, सिंधु करता है सागर, विशाल बृहद, जिसका कोई और छोर नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझेंगे तब समझ में आएगा। शिव जी कौन है? सागर, समुद्र। और अगस्त ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि पाहि। कुंभ का अर्थ है घड़ा। एक समुद्र घड़े के पास कथा सुनने के लिए आ रहा है। शिव जी हैं समुद्र,
समुद्र के समान विशाल हैं और एक घड़े के पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा ये साधारण घड़ा नहीं है, ये वही घड़ा है जो पूरे समुद्र को पी गया था। अगस्त ऋषि तो समुद्र को पिए थे। तो किसी ने कहा कि आप कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर मृत्यलोक आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। शिव जी ने कहा ऊपर से सभी लोग नीचे आते हैं, लेकिन जब जीव ऊपर से नीचे आता है तो आसक्ति के कारण, परंतु भगवान शिव कहते मैं कैलाश पर्वत से नीचे इसलिए आ रहा हूं आसक्ति के कारण नहीं, राम जी के भक्ति के कारण। और दूसरा, अगर जीवन में कुछ पीना है, कुछ लेना है, तो नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। हा? नल से पानी गिरता है, नल के ऊपर बैठकर पानी पी सकते हो? पानी पीने के लिए तो नीचे नहीं ले सकते, झुकेंगे गिर जाएंगे, निचवा हड्डी पसली टूट जाएगी। तो अगर झरने के पानी का आनंद लेना तो नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कथा लोग पीने के लिए बैठे तो नीचे बैठे अंजल लगा करके, तब तो कथा सुन रहे हैं आप सब। अगर जीवन में कुछ ग्रहण करना है तो नीचे उतरना पड़ेगा। शिव जी कहते मैं भी राम कथा पीने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतर रहा हूं, भक्ति के कारण। भाव होगा तभी सत्संग मिलेगा, प्रभाव मिलने वाला नहीं है। आपके गांव में, क्षेत्र में लोग तिजोरी भर भर के पैसा रखे होंगे। कई लोग तो सरकार को टैक्स भी देते हैं, लेकिन जीवन बीत जाता है। राम कथा छोड़ो, भागवत कथा छोड़ो, सत्यनारायण की कथा नसीब नहीं होती। शिव जी कहते हैं भगवान की कथा तभी मिलती है मेरे प्यारे जब हृदय में भाव हो, प्रभाव खूब हो। लेकिन उसको डिलीट करके आओ, वहीं पंडाल के बाहर ही छोड़ करके आओ, भाव लेकर के ऊपर कथा सुनो, आनंद लो। शिव जी पहुंचे, अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी। शिव जी अकेले नहीं गए कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं गए कथा सुनने के लिए। संग सती जगदननी भवानी, अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर। अक्षय भैया, डॉक्टर साहब, अकेले आए हो? अच्छा किए हो, कल से डबल आना पत्नी को साथ लेकर। कई लोग इसमें आए, उनको पहचानते, सबका नाम ठीक कह दूं भाई। अब समस्या हो तो दूसरी बात है, परंतु ना समस्या हो तो अकेले कथा नहीं सुनना। देखो यजमान लोग अपनी पत्नी को बगल लेकर के बैठे, थोड़ा सा इधर उधर जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल एकदम। संग सती जगजननी भवानी, शिव जी अकेले नहीं गए, अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के गए। सही है, कथा पंडाल में कुछ स्थान पर जाइए तो पत्नी को साथ लेकर के जाइए, लेकिन हाँ कुछ स्थान पर कहे भी तब भी लेकर मत जाइए। कहीं कहीं पर जाने के बाद, पत्नी को साथ ले जाने के बाद बात बन जाती है, और कहीं कहीं पर जाने के बाद बतिया बिगड़ जाती है। क्यों? हम स्त्री का स्वभाव होता राई को पहाड़ बनाना, इसलिए सावधानी। शिवजी कथा सुनाने के लिए ले गए। अगस्त ऋषि ने जब देखा तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, शिव जी को अखिलेश्वर जाने करके चरणों में प्रणाम किया। अब स्त्री का स्वभाव, मैया ने क्यों ऐसा किया ये गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, सती मैया जाने, राम जी जाने, लेकिन संकेत कितना सुंदर वो ध्यान से समझिए। मैया सती ने जब देखा कि अगस्त ऋषि शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो बगल में खड़ी मैया सती को संशय हो गया। ई कथावाचक हम हैं श्रोता,
तो नियम से श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, लेकिन हमसे पहले कथावाचक ही हमको प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कथावाचक को ज्ञान कम है, इनको आता वाता ई का कथा सुनाएंगे हो जो पहले ही प्रणाम कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। आज के जमाने में सहजता सबको प्रिय नहीं लगती, ज्यादा सहज हो जाना भी बड़ा घातक हो जाता है। क्यों? जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सीधा होता है, तो थोड़ा टेढ़ा होना जरूरी है। सती मैया को संशय हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे, पहले सोच लिया। परिणाम राम कथा मुनि भरज बखानी, परंतु सुनिया अगस्त ऋषि ने कथा कही, फलस्वरूप सुनिय महेश सती जी कहाँ गई? नमोए हटा दिया बाबा ने। सुनिय महेश आई तो सती भी थी ना, बैठी थी बाबा के, का भी उपस्थित होना उतना ही अनिवार्य है। आता तो हर कोई है लेकिन रहता कोई कोई है। 3 घंटे तक उपस्थित रहे किससे? मन से। बड़ी बात है ये। सती मैया का शरीर ही था, मन नहीं था। क्यों? वो तो पहले ही दिमाग में बैठा ली थी, ई का कथा सुनाएंगे भैया, इसलिए शरीर से बैठी रही, मन नहीं था। और कितना सुंदर मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग कथा सुनी। शिव जी ने अगस्त ऋषि को विमल भक्ति प्रदान करके जब जाने लगे तो उसकी जगह पर कोई दूसरा ले लेते हैं कि नहीं? और अगर रोल को अच्छा निभा दिया तो फिल्मी दुनिया वाले अवार्ड देते। इसलिए हम ईमानदारी से अपना रोल निभाते। कहीं दूसरा राम जी ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? हो घर कैसे चली प्रभु? मेडल तो नहीं मिला है अभी तक, लेकिन कृपा जरूर मिली। कृपा का मेडल तो मिलता रहता है। तो आप सबसे भी प्रार्थना, अपने किरदार को मस्ती के साथ निभाओ। जो भी दे, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बेटा का हो, चाहे परिवार का हो, अपने कर्म के पथ पर चलने वाला भी किरदार बड़ी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। व्यापार भी करिए तो ईमानदारी के साथ, और आपको कहूं अगर चोरी भी करिए तो ईमानदारी के साथ। सोचने लगी क्या शंकर जगाता बंधु जगदीशा, सूर्य नर मुनि सब नावत सीसा, सुता ही कीम प्रणामा, कही सचिदा नंद परिधामा,
सती गाय शिव जी कहते हैं जब तुम्हारे मनायाती संदेह हो, जब तुम्हारे मन आते करते तब किन जाई परीक्षा ले हो, तब किन जाए परीक्षा हो, तब परीक्षा अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है देवी जी, काम करो, जाकर के राम जी की परीक्षा ले लो। सती मैया कहती है आप क्या करेंगे? बाबा कहते हैं तब लगी बैठ आहूं बट छाही, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे तब तक बैठा हूं। कब तक? जब तक आप परीक्षा लेकर के नहीं लौट आते, यहीं बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैया सती कहती प्रभु आप मेरे पति हैं, अर्धनारेश्वर हैं, मैं अकेले परीक्षा लेने जाऊं, आप भी मेरे साथ चलिए। शिव जी ने कहा मेरा क्या काम, बीमार तुम हुई हो, बुखार तुम्हें आया है, डॉक्टर साहब तुम्हारा इलाज करेंगे, मेरा क्या, मैं क्यों जाऊं? इंजेक्शन और दवाई की तुम्हें आवश्यकता है, आप ही चलिए मेरे साथ। शिव जी ने कहा ना, ऐसा थोड़ी होता है कि पति पत्नी में परस्पर प्रेम है और पत्नी बीमार हो जाए तो डॉक्टर साहब पति को दवाई देंगे, लो दिन में 3 बार खाओगे तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। संभव है क्या डॉक्टर साहब? संभव है नहीं ना, जो बीमार है ट्रीटमेंट उसी का होगा। हाँ। शिव जी कहते हैं आप जाइए, हम यहीं पर बैठ करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कार कर लेते और मस्त रहते हैं, लेकिन सती जी बुद्धि प्रधान है। जैसे भगवान विष्णु के बाहर है गरुड़ जी, गरुड़ जी है ना, कोई कहे महाराज गरुड़ से और मच्छर से, मच्छर जो हमको आपको काटता है, कोई मच्छर और गरुड़ से कहे कि जाओ दोनों लोग पता लगा करके आओ कि आकाश मेरे अलवे राम तेरी मर्जी समय हो गुलाम, हो मेरे अलवे राम, तेरी मर्जी समय हो गुलाम, हो मेरे अलवे राम, अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, अलवेले राम मेरे अलवेले श्याम, अलवेले राम मेरे कह दीजिए तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवे राम तेरी मर्जी समय हो गुलाम, हो मेरे अलवे राम, तेरी मर्जी समय हो गुलाम, हो भाव के ताली में सेवन हरि बोल। जय हो अवध बिहारी सरकार की। जय जय। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, तक में गया हूँ इसी लंबे सफर से, तक में गया हूँ इसी लंबे राघव सफर से, मेरा जीवन मेरा जीवन यार मेरा जीवन कहिए ओ मेरा जीवन मेरा जीवन हुआ है हरा, मेरे अलवे राम तेरी मर्जी समय हो गुलाम, ओ मेरे अलवे राम, तेरी मर्जी समय हो गुलाम, ओ मेरे
राजी तेरी रजा में अब कर ले है राजी, तेरी रजा में अब कर ले है राजी। भगत वही तेरी रजा में अब कर ले है राजी, तेरी रजा में अब कर ले है राजी। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सजाया ही ना अपने चरणों में दे दो बिना मेरे राम तेरी तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। हृदय प्रधान होना चाहिए। शिव जी कहते हैं जाओ। स्वरूप तो ले लिया सीता जी का, लेकिन स्वभाव न ले पाई। क्यों? सीता जी का रूप बना करके आगे हुई चल पंथ, राम जी की आगे आगे चलने लगे। जहिया उधर से राम जी आ रहे थे, इधर से सती मैया सीता मैया का रूप बना करके आगे देखा तो राम जी ने क्या किया? ये नहीं कहा आओ प्रिय कहाँ खो गई थी, ऐसा थोड़ी कहा। फिर क्या कहा? जोड़ी पाने प्रभु राम जी ने दूर से सती मैया को देखा सीता मैया के रूप में, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो पहले संकेत दे दिया सती मैया को कि देवी जी मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, अभी भी समय है, चली जाओ। क्यों? एक समझदार पति 2 साल बाद भी अपनी पत्नी से मिले तो हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करेगा? करेगा? इतना साल बाद मिले पति थोड़ी प्रणाम करेगा पत्नी के चरणों में? पत्नी प्रणाम करती है पति के चरणों में। राम जी ने सती मैया को प्रणाम किया, लेकिन नहीं समझे। फिर पिता समेत पिता के नाम से कहकर संबोधित किया, अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं, जाओ। लेकिन बुद्धि प्रधान भगत है ना सती मैया, इतनी जल्दी थोड़ी मानेंगे जब तक ठोकर न खाए। राम जी काहे हो बहोरी कहाँ राम जी ने सती मैया को प्रणाम किया, पिता के सहित नाम लेकर के पुकारा, फिर भी सती नहीं समझी। तो बाबा कहते कहे वो बहोरी, बहोरी माने फिर से। राम जी ने फिर से कहा, वृषकेतु मतलब भगवान शिव पूछते हैं देवी बाबा कहाँ है? आप अकेले घूम रही हैं, ये वन बड़ा भयंकर है। 10 मिनट के लिए सीता अकेली हुई, रावण लेकर चला गया, आप अकेले घूम रही, कोई आपको भी किडनैप ना कर ले बाबा के साथ। अरे सीताराम, जैसे मैया सती ने सुना ये तो मुझे पहचान गई, अस्तब्ध रही, प्रणाम किया जाने लगी। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु आप पहचाने कैसे किए, नकली सीता है? राम जी ने कहा सीधी सी बात है लक्ष्मण, अगर मेरी सीता होती, आपकी भाभी होती, तो मेरी सीता सदैव मेरे पीछे चलती है, मेरी सीता मुझसे आगे नहीं चल सकती। नारी का धर्म है, समस्त स्त्री का कर्तव्य है ये। स्त्री का स्वाभिमान तब अच्छा लगता है
मान तब बढ़ता है जब पत्नी अपने पति के पीछे चलती है। ये नहीं कि दहेज में गाड़ी पाए हो, पत्नी गाड़ी चलावे और पति बेचारे 100 ग्राम का मुंह बनाकर पीछे बैठे रहे। हाँ? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को बहुओं को उड़ने न दिया जाए, अरे उड़ने नहीं दिया जाए, लेकिन कहती हूँ आजाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। हाँ, स्त्रियां मर्यादा में ही अच्छी लगती है। अगर मर्यादा की डोरी उनके हाथों में, चरणों में है तो मार्ग से कभी विमुख नहीं होंगी। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। क्या हाल है? सती मैया ने कहा अभी अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी आई और आप मुझसे हाल चाल पूछ रहे? क्यों भाई? शिव जी ने कहा बीमार व्यक्ति से जितनी बार मिलो उतनी बार पूछो बुखार उतरा कि नहीं उतरा, तबीयत कैसी है तुम्हारी। तो मुझे क्या हुआ है? शिव जी ने कहा तुम्हें संशय का बुखार उतरा कि नहीं उतरा। हंसे पूछिए कुशला कैसी हैं आप। और बाबा ये भी कहते लीन परीक्षा कवन विधि, ये नहीं कहा कि परीक्षा लिया कि नहीं लिया, बाबा कहते किस प्रकार से लिया, विधि बताओ और सुनो। सत्य कहना, कहो सत्य सब बात, सत्य कहिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मैया सती बोलना चाहती है सत्य, लेकिन राघव की माया बुला रही है असत्य। मैया कहते हैं अरे कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, बाबा ने धर्म की परीक्षा धर्म के तराजू पर अपने आप को रखते हैं। बाबा मन ही मन में संकल्प लेते हैं यह तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन। भगवान शिव मन ही मन में संकल्प करके मैया सती का सदा सर्वदा के लिए त्याग करते हैं। जैसे मैया सती का त्याग किया, भगवान शिव के त्याग को देकर के आकाश मंडल में देवता जय जयकार करने लगते हैं। और शंकर भगवान की देखिए, इस दुविधा में, इस संकट में कभी मत रहिएगा कि आज के जमाने में ही घर में आग लगाने वाले। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग तो चल ही रहा है, हर युग में गृहस्थी में आग लगाने वाले कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब संकेत की कथा कर रही है ना, शिव जी ने मैया सती का त्याग किया। कैसे? मन में शिव संकल्प कीन मन मान, मन से त्याग कर दिया। सती मैया को पता नहीं चला, लेकिन देवता जय जयकार करते हुए
अरे शिव जी, आपके जैसा संकल्प किसने नहीं किया? आपने जो त्याग किया वो किसी ने नहीं किया। ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? क्या जरूरत थी? शिव जी ने त्याग किया सती का। शिव जी सती जी जाने तुमको काहे पड़ी है प्रभु? इसलिए कहा कि ऐसा कहूंगा तो घर में आग लगेगी, तांडव होगा, आनंद ले ले। हाँ, माचिस लेकर लोग खड़े रहते, कब मौका मिले तो इनकी गृहस्थी में आग लगाऊं और मैं दूर बैठे तमाशा देखूं क्या घर जल रहा है। पर बाबा इसलिए नहीं कहते हैं, जीवन में एक सूत्र याद रखिएगा। कभी कभी भैया परिवार में है तो कभी कभी वो सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे। बुझे? हाँ, उस सत्य को कदापि मत कहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे। क्यों? इसलिए कह रहे हैं, सदा ना रहा है, सदा सदा ना रहेगा, सदा रहेगा। हम हो या जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। बड़ी प्यारी पंक्ति है, एक एक शब्द बड़े मार्मिक है। संपत्ति का ना शरीर का। क्या भाव? आएगा बुला तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस सूत्र को, क्या सुंदर संकेत करता है सारा।
कह रहे हैं आप कितने भी अच्छे पोस्ट पर हो, डीएम हो, एसपी हो, पीएम हो, सीएम हो, जो भी हो, लेकिन एक दिन उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और आपकी जगह पर कोई दूसरा उस कुर्सी पर बैठेगा, है कि नहीं? इसलिए पद पाने के बाद अभिमान ना किया जाए। मैं सोचूं कि व्यासपीठ मेरी है तो मेरे पिताजी ने थोड़ी दी है, ये तो राघव जी की कृपा से मिली है। आज मैं हूँ, कल कोई दूसरा भी आ सकता है इस गाँव में, क्षेत्र में आते ही रहते। मैं मान करके बैठूं कि मेरे जैसा कोई नहीं है तो मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। क्यों कह रहा हूं? साधक कहता है ये शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर आकाश सत्य अपरिहार्य नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ राजा हो या सोना, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाए न किसी का, नहीं चाहिए, दिल दुखाए न किसी का। सदाना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाए न किसी का, नहीं चाहिए, दिल दुखाए न किसी का, नहीं चाहिए, दिल प्रजापति के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया। दक्ष ने यज्ञ रखा, दक्ष प्रदेश भय ही काला, उसी समय यज्ञ रखा, सबको बुलाया सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके। सारे देवता जब जाने लगे तो वैसे उनको जाना था हाईवे से, लेकिन वो बाईपास से जा रहे थे, कैलाश पर्वत होते हुए जा रहे थे। क्यों? शिव पार्वती को पता चले तुमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। ये दुर्दशा बड़ी है समाज की। तुमको नहीं बुलाया, हमको, हमारे यहाँ तो कार्ड आया था, फोन भी आया था, बहुत बार कहेंगे आइएगा जरूर, आइएगा जरूर, तुमको नहीं बुलाया। कहीं सुनी जन शंकर नंदा, हाँ कहती है, तो फल तुरंत लाभ सबका हो, भली भांत पछताव पिता हो, शंभ शंभ श्रीपति अपवादा, हाँ कहती है, दुनिया जहाँ तहाँ यस मर जादा, काटिया काट जीव सुब सहाई, नहीं तो शवन मोदिन तो चलिए पढ़ाई, जगदा तमाम महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हम तुरंत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल विषके तो, अस कहि योगी अगिन तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। भैया सती सभा को संबोधित करते हुए कहती, सभा में जितने देव ऋषि गंधर्व
शरीर को जला। जी आए राजा हिमांचल मैनावती को गोद में लेकर के नारद जी से कहते हैं महाराज कृपा करके मेरी बिटिया के दोष और गुण का बखान करिए। नारद जी कहते हैं राजा हिमांचल से राजन आपकी बेटी उमा अंबिका भवानी है, उनके नाम की यशी आपके नाम का तीनों लोक में यश में पताका फैलेगा। अस्तु आपकी बिटिया बड़े भाग्यशाली है। हिमांचल जी ने कहा दोष बताइए। नारद जी कहते आपकी पुत्री के भीतर कोई दोष नहीं है, हाँ इसका जो दूल्हा होगा वो थोड़ा सा कैसा होगा। नारद जी कहते हैं जोगी जटिल आकाम मन और नगन मंगल अस स्वामी यही परिहास आगुण अमाना और मात पीतु उदा। दूध नहीं है तो जल चढ़ा दो, जल भी नहीं है तो फल चढ़ा दो, फल नहीं है तो जहर चढ़ा दो। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो जहर को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। अमान आहा जिनके भीतर मान और अपमान में कोई भेद ना हो, कैसे बाबा भोलेनाथ। कौन होगा शिव जी जैसा धतूरा जो खाए पागल हो जाए मर जाए, लेकिन बाबा उस धतूरे को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। भांग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, चिलम चढ़ाओ, मेरे बाबा जैसे। कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। ऐसा भोलेनाथ से निराला, गोपीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गोपीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गोपीनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डम 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 बोले अगनी गम का भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले अगनि गम का भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले अगनि गम का भेद खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला
कथा बदलती है। सती मैया के शरीर त्यागने के बाद शिव जी का दो काम, कथा करते और सुनते। मात्र 10 मिनट, हम बहुत जल्दी बढ़ेंगे, 10 मिनट में शिव जी का विवाह करवा देंगे। समय हो चुका है, यद्यपि 8 बजे का ही समय है ना, तो समय हो चुका है। भंडारा तैयार हो गया? अच्छा 10 मिनट में। भगवान श्री राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी ने शिव जी से कहा कि अगर आप मुझसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं तो जाकर के पार्वती से विवाह करिए। शिव जी राम जी की आज्ञा को सिरोधार करके माता पिता गुरु प्रभु कई बानी सदा विचार करहि शुभ तुम सौभाग्य परम हितकारी आज्ञा शुभ नाथ। राम जी की बातों को शिव जी ने सिरोधार किया है। इसी बीच में तारकासुर नाम का असुर हुआ जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर को लगा शिव जी समाधि में है, विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, अब मेरा ही राज चलेगा। तारकासुर का आतंक बढ़ गया। देवता हाहाकार करते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बिना सोचे बेचारे किसी को भी वरदान दे देते हो, शिव जी को कौन जगाएगा, तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा जो जाएगा मर जाएगा। इंद्र की तरफ देखा, इंद्र को अपनी कुर्सी से बड़ा प्रेम है। ना ना मैं नहीं देव चले, उभय घरी अस कौतुक भयो। कामदेव जिस समय चला मात्र 2 घड़ी, सोरठे में बाबा कहते हैं जिस समय कामदेव चला, धरियन काहू धीर सबके मन सिज हरे। जिस समय कामदेव चला, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय पूरी पृथ्वी काम की रशीभूत हो गई, काम के वश में हो गई। अब आगे रहता है तो आम का सहारा ले रहा है, कथा शिक्षा दे रही है। काम जब 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 प्रहार करता है तो वो व्यक्ति आम ही होता है, लेकिन जब काम प्रबल बढ़ जाता है तो आम व्यक्ति भी खास हो जाता है। कामदेव 5 पुष्पों का बाण संधान किया, शिव जी के हृदय में लगा। राम जी ने कहा तुमने मेरी इष्ट पर प्रहार किया, नेत्र खोला, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं दिखा। बाबा कहते हैं तब श्रीमती नारायण चितवत काम भया वो जरि छारा। चितवत काम भया जी ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म किया है। रति आई, रति को आशीर्वाद प्रदान किया। जब जदवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। रति को आशीर्वाद देकर के विदा किया। सारे देश का सीधे टॉपिक पे आओ, क्या किस लिए आए हो विषय बताओ। हाँ कथा संकेत करती, कोई आपकी ज्यादा प्रशंसा करने लगे तो उससे पूछ लो कोई काम है तुमको, हमसे काम हो तो बताओ, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। शिव जी ने पूछ लिया क्या काम है बताओ। देवताओं ने कहा विवाह करिए। सबकी गृहस्थी आपकी नहीं। शिव जी ने कहा आपको मेरी गृहस्थी की बड़ी चिंता है, इतने वर्षों बाद गृहस्थी की नहीं चिंता है, तारकासुर की चिंता है। ब्याह नहीं करेंगे तो पुत्र का जन्म नहीं होगा, तारकासुर मार देगा। इसलिए देवता जय जयकार करते शिव जी की। किसी ने कहा शिव जी तैयार हो गए, तो किसी ने कहा कामदेव तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं, तो शिव जी विवाह क्यों करेंगे। शिव जी ने कहा सुन लो, मैं काम की इच्छा से नहीं, राम की इच्छा से विवाह करने जा रहा हूं। काम का कोई किरदार नहीं है। शिव जी ने संकेत किया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, शिव पुराण के अनुसार सुंदर समय आया, उनको पत्रिका छपाई गई। इधर विवाह की तैयारी होने लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुण मंगल शुभद। देवता अपने अपने विमान को सजाने लगे। देवराज अपने रावत हाथी को रगड़ के नहलाने लगे। क्यों आज तो करिया से गोड़ कर दूंगा, बारात चल रही है ना।
कुबेर महाराज पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। नारायण गरुड़ जी से कहते जाओ शंकु से नहा लो, बारात चलिए। अप्सराएं नृत्य कर रही, देवता बड़ा सुंदर श्रृंगार किए। बाराती तैयार, दुल्हा जी का दशा है बड़ी दुर्दशा। कैलाश पर्वत पर 3 लोग, एक भगवान शिव और दूसरे 2 भगवान शिव के गण श्रृंगी और भृंगी। श्रृंगी मतलब नंदी बाबा, बैल महाराज। अब बता, श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु बाराती तैयार हो गई। शिव जी ने कहा हम भी तैयार हैं। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु विवाह होने जाता है, श्रृंगार कर दीजिए। शिव जी ने कहा हमें तो नहीं आता। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु आपकी अनुमति हो तो हम आपका श्रृंगार कर दे। शिव जी ने कहा ठीक है। अब जरा विचार करो, जिसको बैल सजाएगा कितना सुंदर सजाएगा, कल्पना कर लो। सजाने वाला ही बैल हो तो कितना सुंदर फेशियल करेगा, जरा विचार करो। श्रृंगी भृंगी श्रृंगार करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, अरे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटामकुट अहि और सवारा। अब कहते हैं कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी सुशील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपभीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चल बसा चढ़ बाजे बाजा। कुंडल बाबा ने सर्पों को लपेटा, फिर बिच्छू ने मुंह लगा कर लिया, सर्पों में मुंह लगा लिया, वो लटकने लगी, कुंडल हो गया। सांपों का कंगन, सांपों का बाजूबंद। बोले दुल्हा रुपया का माला पहनता है, 200 500 1000 के नोट तो है नहीं, 2000 के दूल्हा पहनता ना पैसे की माला। तो शिव जी से कहा, श्रृंगी ने कहा माला पहनता, रुको रुको व्यवस्था कर। गए मोटे से सांप को पकड़े, शमशान में नरमुंडों को पकड़ा और नरमुंडों को पकड़ करके सांप में पिरोया और लेकर के बाबा के गले में डाल दिया। किसी ने कहा क्रीम पाउडर भी लगता है। अरे फेयर लवली ना हो तो कोई लोकल क्रीम पाउडर लगा दो, कुछ तो लगाओ। दूल्हा है, तैयार करना पड़े। रुको रुको व्यवस्था करते। श्रृंगी गए, दौड़े गए चिता की राख को लाए और बाबा के शरीर में लगाए, नहीं हो पोत दिए, जहां पाए वहीं धर दिए। बाबा के पूरे शरीर में राख लग गई। इतना सुंदर संकेत। चिता की राख का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब शिव जी के अंग से लग जाता है तो वो भस्म बन जाता है और जगत में बंधनी हो जाता है। एक व्यक्ति अमेरिका से आया, काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी, भगवान शिव की नगरी। अंग्रेज था, आया तो उसने कहा कि दुकानदार से कहा कि मुझे भस्म दे दीजिए। तो दुकानदार ने भस्म की पैकेट को पकड़ाया। सिंपल होती भस्म की पैकेट, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता। अब वो अंग्रेज पढ़ा लिखा, वो पलट करके पैकेट को देखे इधर से उधर। दुकानदार से कहा भैया इस पैकेट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है। इस चंदन की एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है। दुकानदार ने कहा भैया इस पैकेट में एक्सपायरी डेट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये एक्सपायरी लोगों से ही बना है, तो इसकी एक्सपायरी डेट होने वाली नहीं।
चितागी रात श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु क्या हुआ? शिव जी ने कहा मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, इसलिए प्रसन्न हो गया हूँ। ऐसा श्रृंगार मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, बाबा निवस्त्र रहते हैं, नग्न मंगल वेश। श्रृंगी ने कहा प्रभु आप दूसरे के नगर चल रहे, माँ को लाने तो कुछ पहन लीजिए। शिव जी ने कहा शेरवानी मेरे पास है, कोट पैंट में पहनूंगा नहीं, पहनूं क्या? भृंगी ने कहा प्रभु जिस आसन पर बैठे उसी बाघांबर को पहन लीजिए। अब बाघांबर को पहनाए तो टिके कैसे? एक मोटे से सांप को लेकर आए, सांप महाराज को कमर में बांधा और कहा सांप महाराज सब अपनी जगह से उधर उधर जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूरे विवाह तक आप अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, क्योंकि आप गए ना महाराज। हाँ श्रृंगी भृंगी ने श्रृंगार किया, देवताओं की स्त्रियों ने देखा तो बर लायक दुल्हन जग माही। देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इनको कौन अपनी कन्या देगा? अच्छा बड़ी विचित्र बात, जब हम बारात में जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो इतना सज धज करके जाते, सोचते हैं हर कोई मुझे देखेगा, इस उम्मीद से जाते हैं माता। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, किसी में पूरे जैसे नहीं। अच्छा भैया चला गया। श्रृंगी भृंगी ने कहा पर बिना बारात के दुल्हा की शोभा नहीं होती। शिव जी ने कहा अपना समाज बुला लो। श्रृंगी भृंगी ने कहा इनविटेशन कार्ड भेजा नहीं है, बिना कार्ड के कैसे आएंगे? कार्ड नहीं भेजा विवाह का। भगवान शिव ने कहा हमारे समाज के लोग ऐसे, उनको कार्ड नहीं दिया जाता, फिर भी वो आ जाते हैं घर में। कौन हो? भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, पिचासनी, इनको कोई कार्ड देकर बुलाता? बिटिया कार्ड छटता तो गणेश भगवान को निमंत्रण दिया जाता है, दुर्गा मैया को, लेकिन कोई कहता कि भूत महाराज अपने घर, मेरे घर पधारो, बिटिया को आशीर्वाद दो, कोई लिखता है क्या? बिना बुलाए आ जाते हैं। शिव जी ने कहा बस एक बार टेर लगाओ आ जाएंगे। श्रृंगी भृंगी ने टेर लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव की टेर लगाई, अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड और भारत के कोने कोने से भूत, पिचास, चुड़ैल, डाकनी, परेतनी जितनी थी हो सब आ गई। और आपको बताऊं क्वालिटी वाले भूत, अमेरिका के भूत एकदम गोरे गोरे। शिव समाज निजा, भगवान शिव ने अपना समाज देखा, भगवान मुस्कुरा दिए। और कोई किसी के पास एक भी मुंह नहीं, किसी के शरीर में मुँह मुँह, कोई कुत्ते पर, कोई गधे पर, कोई बिल्ली पर, कोई चूहे पर, कोई कुत्ते पर बैठ करके आया। और सब आते ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जरा विचार करिए, ये हम अकेले बोल रहे तो अच्छा लग रहा है। महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी की दृष्टि गई, पीछे देखा, भगवान शिव का समाज देखे, आपातकालीन बैठक बुलवाई देवताओं को, कहा सुनो जिसको जो मिल रहा है चुपचाप खा पी लो। क्यों? दुल्हा आ रहा है, और दुल्हा को देखने के बाद मिश्री भी पानी पीने को मिलने वाली नहीं है, जितना खाना पीना खा पी लीजिए। शिव जी का समाज आया, शिव समाज जब देख कर लागे, बिड़ड़ चले वाहन सब भागे, धर धीरज कहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पयाने। समाज को नाचता हुआ देख सांप महाराज ने सोचा तनी एक ठुमका हम लगा ले, और ठुमका लगाने के चक्कर पे अपनी जगह से हटे। सांप महाराज हटे तो बाघंबर तो कैलाश पर्वत में छूट गया। शिव जी ने कहा अच्छा भैया मुसीबत की टली, और जब नाच करके आनंदित भये तो जाकर कमर में बंध गए। तो श्रृंगी ने कहा बाघंबर कहाँ गया? सांप ने कहा मैं अपनी जगह पर हूँ, दूसरे की गारंटी मेरे पास मैं ना गई। पार्वती को गोद में लेकर के रुदन करने लगे। परिजात के वृक्ष को ब्रह्मा जी ने बबूल के वृक्ष में लगा दिया। इतनी सुकुमारी मेरी कन्या, और ऐसा पागल दुल्हा
पर्वत से कूद करके मर जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, अग्नि लगा लूंगी, लेकिन ऐसे पागल व्यक्ति के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। तब तक किसी ने बता दिया इस विवाह को बताने वाला कौन है। किसी ने कहा नारद जी। अरे महाराज, मैनावती लगी नारद जी को मंगलाचरण सुनाने। उनको मोह क्या पता, न विवाह किया, न परिवार, न घर, न द्वार, उन्हें क्या पता। मैनावती को मैया पार्वती समझाती है, माँ विधाता की किले को कोई टाल नहीं सकता। इधर नारद जी आकर के बताते हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैया पार्वती ने शिव जी से निवेदन किया। भगवान शिव दिव्य पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं और मंडप में पधारे। मंडप में सप्त ऋषियों के मध्य में मैया पार्वती और भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा। तो होता है ना कि देवता लोग ब्राह्मण लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है ना, दादा बाबा परबाबा। शिव जी से पूछा आपके पिताजी कौन है, तो शिव जी ने सोचा ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले, इनको बताएंगे थोड़ा सा क्रेडिट बढ़े, ये मेरे पिताजी। फिर पूछा आपके पिताजी के पिताजी कौन है, तुलसीदास की अति मति मंगलवा। भगवान शिव मैया पार्वती का विवाह संपन्न भया। मैना जी मैया पार्वती को नारी धन का उपदेश देकर के विदा करते। कार्तिकेय जी का जन्म, तारकासुर का वध। आइए ही प्रबाड़ी को विश्राम देंगे। कल कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की पावन मधुर बेला में कल हम आप ज्ञान घाट के पावन सरोवर के तट पर कथा आरंभ होगी। कल तीर्थराज प्रयाग से निकल करके कैलाश पर्वत की यात्रा हम आप करेंगे और कल ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव होगा। भगवान का अवतार क्यों भया, प्रमुख रूप से 5 कारण से रामचरितमानस में बताए गए हैं। से सूक्ष्म मंच के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। 2 बार भगवान शिव मैया शिवानी के नाम का स्मरण करते हुए रहते हैं शिव जी, या मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। उठा लीजिए दोनों हाथ और बड़े साधक है, सीधे साधे बड़े भोले भाले।
वो है जो तुमको अपना बना ले। महादेव शंकर है जग से निराले। महादेव शंभो है जग से निराले। बड़े तेज सारे बड़े भोले भाले। मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है वही के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले। बड़े तेज सारे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे सारे बड़े भोले, बड़े सीधे सारे बड़े भोले, बड़े सीधे सारे बड़े भोले। कौन पवित्र धरा पर मैया शिवरी की इस पावन धरा पर कथा परिसर में सर्वप्रथम गरिमामयी उपस्थिति सभी आत्मीय श्रोता बंधुओं का, सुदूर अंचल से चलकर आए सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है चौधरी परिवार की ओर से। इतना सुंदर आयोजन करने के लिए हमारे मुख्य जमान आयोजक परिवार श्रद्धेय श्री अमर सिंह चौधरी, श्रीमती विनीता चौधरी के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली करतल ध्वनि से स्वागत करें। आइए हम आप द्वितीय दिवस की कथा विश्राम ले चुकी है, भगवान की पवन मंगलमयी आरती के क्रम से जुड़ेंगे। उससे पूर्व एक सूचना है, कल कथा का तृतीय दिवस है। कल बहुत पावन सी चर्चा नारद मोह प्रसंग और भगवान के जन्म लेने का जो 5 कारण है उसकी चर्चा सुनेंगे। साथ में ही कल मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव की सुंदर चर्चा हम सुनेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी पीला वस्त्र धारण करके आएंगे। हमारे भैया लोग भी, हमारी मैया लोग से निवेदन है, आप सभी पीला वस्त्र पहन करके कल भगवान के पावन जन्मोत्सव पर पधारेंगे। और निवेदन और माताओं से आप लोग नकली वाला गहना पहन के आइएगा। व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं, आप लोग सज धज करके कल भगवान के पावन जन्मोत्सव पर पधारे। आइए कथा के तृतीय दिवस द्वितीय दिवस में गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है, पहले सूचना, महेश चौधरी, राजमोती चौधरी, सुभाष चौधरी, श्रद्धेय खिलेंद्री चौधरी, शोकी चौधरी, ललिता चौधरी, इनकी ओर से आज कथा के द्वितीय दिवस में खीर का प्रसाद वितरण हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनके लिए स्वागत करें। साथ में आज से इस लिमगांव के चौधरी परिवार के द्वारा समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। तो समस्त भक्तों से निवेदन है, आप जितने भक्त सुदूर अंचल से चल करके आए कथा परिसर में, गांव के सभी भक्त हैं, पहले जो बाहर से लोग आए पहले वो प्रसाद पाएंगे। और लिमगांव के भक्त जो हैं ठीक जो बाहर से खा करके चले जाएंगे तब आप लोग प्रसाद करेंगे। तो आज पर यहाँ ठीक सामने वाले खेत में भंडारा बनाया गया है। आप सभी लोग आरती के बाद प्रसाद लेंगे, खीर का प्रसाद लेकर के आप लोग सभी भंडारा में महाप्रसाद लेकर के तब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए कथा परिसर में गरिमामयी उपस्थिति हुई है कुटेला की पवन पवित्र धरती से आदि चाचा श्री भोजराज पटेल जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। साथ में उनके बाबूजी आए हुए कुटेला से बगल में, आप भी पधारे, उनके छोटे भाई भी आए हैं। आप तीनों जन मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हम सबको बहुत स्नेह प्रेम करने वाले पाठचंद्री से आदरणीय डॉक्टर अक्षय पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आप भी मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत स्नेह करने वाले आदरणीय लक्ष्मी भैया सपत्नी सहित बहन ऋतु भी आई है। आप सब लोग मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में कुटेला की पवन पवित्र धरती से आदि मास्टर साहब जी बैठे हुए हैं, गुरु जी आप भी पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अवधराम चौधरी जिनकी ओर से कल का प्रसाद है, श्रद्धेय श्री अवधराम चौधरी जी आप भी मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनकी ओर से कल का प्रसाद भी है और 101 रुपए की पवन धनराशि भी मंच तक पहुंची है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अवधराम चौधरी जिनकी ओर से 101 रुपए भी, कल का प्रसाद भी इनकी ओर से वितरण हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत। वंदन अभिनंदन पुत्री बहन अहिल्या आप भी मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए कथा के द्वितीय दिवस की विश्राम आरती की ओर हम आप चलेंगे। भगवान की पावन विश्राम आरती में जुड़ेंगे। आरती के बाद आप सभी खीर का प्रसाद लेकर के, उसके बाद महाप्रसाद लेकर के आप लोग सभी महाप्रसाद लेकर के तब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए हम आप भगवान की पवन मंगलमयी कथा के विश्राम हो चुका है, भगवान की पवन मंगलमयी आरती के क्रम से जुड़ेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की पवन मंगलमयी आरती से जुड़े।
स्वागत करेंगे। आप समस्त भक्तों से निवेदन है, आप लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए आरती के बाद सूचना दी जाएगी। कथा का जो नियमित समय है 4 से 7 या 5 से 8 चलेगी। गर्मी का दिन है, लोग दूर दूर से आते हैं। पुष्प धारण कर लीजिए भैया। पुष्प है, पुष्प है, पुष्पनाथ अक्षत ले लीजिए। हरिओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन् तेहनाकं महिमानः सचक्तयत पूर्वे साध्या शन्तिदेवा सेवं त्रिगावकुलजं पदकाणलाजे पुन्नागजाति करवेद सहज पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वरने नानाश्वं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणां पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भोलेनाथ दया दृष्टि अवलोकियो शरण पड़े मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की, भवानी शंकर की, सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, यज्ञ जवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। अदर जी सियाराम मन से प्रसाद ग्रहण करें। हमारे जितने यजमान हैं आप सभी आकर के सपत्ति से मन से प्रसाद ग्रहण करेंगे। साथ में ही आदरणीय रिटायर्ड ग्रहण करेंगे। वही सिंधु आप भी पधारे और बरपेला डी से अरविंद श्रद्धेय श्री नानू कश्यप जी आप भी सपत्नी से मन से पधारे आकर के मन से प्रसाद ग्रहण करें। और सूचना है कल पुनः कथा ठीक 4:30 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए कथा परिसर में पधारेंगे। आइए भगवान के कथा द्वितीय दिवस की विश्राम ले रही है। आइए पुनः कल 5:30 बजे तक के लिए कथा विश्राम में बोली बांके बिहारी लाल की जय। शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए था शोर हुआ हिम के नगरी में दूल्हा है। शिव की चलो बारात आज सब सोए मसानी जागे।